इस एरे के टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में हम आपको मैट्रिक्स एडिशन यानी मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है वो आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। समझ लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक है मैट्रिक्स ए और दूसरा है मैट्रिक्स बी। सबसे पहले हम यूजर से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक्सेप्ट करेंगे। तो समझ लीजिए यूजर ने दो रो और दो कॉलम एंटर करा दिया। तो पहला मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 2 3 और 4। दूसरा मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर वैल्यूज है 5 6 7 और 8। अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है, अगर मैं इसे मैट्रिक्स ए कहूं, इसे बी कहूं और इसे सी या सम कहूं, तो सी होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम रोज इन ईच मैट्रिक्स 50, मैक्सिमम कॉलम्स 10 करके हमने डिक्लेयर करा दिया। सबसे पहला मैट्रिक्स ए है रो कॉलम 50 और 10, मैट्रिक्स बी है 50 और 10, मैट्रिक्स सम जो ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर करेगा वो भी 50 और 10 है। क्योंकि रो और कॉलम वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज रखा है जो यूजर एंटर कर सकता है, लेकिन खासतर या नॉर्मल टाइप के यूजर कोई 3x3 या 4x4 ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स एंटर नहीं करेगा। इसी कारण हमने आर और सी डिफाइन कर दिया ताकि यूजर रोज और कॉलम्स का वैल्यू एंटर कर सके जो रो और कॉलम का वैल्यू से कम हो। सबसे पहले मैं यूजर से पूछूंगा एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्राइसिस। ठीक है, तो समझ लीजिए इसने रो को 3 लिखा है और कॉलम को भी 3 करा दिया उन्होंने। तब मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज जो यूजर रिक्वेस्ट किया, नंबर ऑफ कॉलम्स जो यूजर रिक्वेस्ट किया, रीड 2D एरे फंक्शन को हम कॉल करेंगे। रीड 2D एरे में क्या होगा, हमारा सबसे पहला पैरामीटर होगा 2 डायमेंशनल एरे जो एड्रेस पास होगा। तो जो भी हम वैल्यूज ये 2 डायमेंशनल एरे में यहाँ पे एंटर करेंगे हम, वो मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आर और सी रोज और कॉलम है, ये बेसिकली पास बाय वैल्यू होगा। तो यहाँ जो आर है यहाँ आर कॉपी होगा, सी जो है यहाँ सी कॉपी होगा, लेकिन ए आर और ए आर बिल्कुल अलग है, ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, लेकिन ए और एक्स दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन रेफर करेंगे। जब आप 2D डायमेंशनल एरे कर रहे हो तो रीड 2D एरे का प्रोटोटाइप ऐसा होगा। तो आप जब तक आपको पॉइंटर्स 2 डायमेंशनल एरे और पॉइंटर ना समझाए तब तक आप प्लीज प्रोटोटाइप ऐसे ही डिक्लेयर कीजिए। 2 डायमेंशनल एरे का नाम रो और कॉलम दोनों डिक्लेयर करा दीजिए। तो रो और रीड 2D एरे में हम क्या कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं यूजर से एंटर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये अजम्पशन करके कि यूजर ने 3 रोज और 3 कॉलम का एरे एंटर करना चाहता है। पहला फॉर लूप क्या करेगा, ये आई नंबर ऑफ रोज पे ट्रैक करेगा, जे नंबर ऑफ कॉलम्स पे। तो इनिशियली आई 0 होगा, जे 0 होगा, 0th रो 0th नंबर स्टोर होगा, जे होगा 1, 0th रो फर्स्ट कॉलम, जे होगा 2, 0th रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह रो और कॉलम के अंदर मैट्रिक्स के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। हमने इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक पहले ही वीडियो में थ्योरेटिकल डिस्कशन द्वारा समझाया था। जैसे एरे के अंदर एरे ए रीड होगा, उसी तरह हम एरे बी के अंदर भी रीड करेंगे। तो एरे बी जो यहाँ डिक्लेयर किया गया है रो और कॉलम, यहाँ हम पास कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस प्रोग्राम में एरे बी के अंदर भी नंबर्स एंटर करेगा यूजर। जब यूजर एंटर करेगा तब हम एक फंक्शन बुलाएंगे जिसका नाम है ऐड एरे। ऐड एरे को हम क्या पास करेंगे, पहला एरे ए यहाँ पे है, दूसरा एरे बी जो हमने यूजर से रिक्वेस्ट कर दिया था, और तीसरा एरे एस यानी सम होगा जिसमें ए प्लस बी का रिजल्ट एस में होगा। आर और सी यूजर ने जितने रोज और कॉलम्स एंटर किए थे वो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ ऐड एरे का। तो क्योंकि एरे 2 डायमेंशनल का है, मैं इंट आई और जे करा दूंगा, 2 वेरिएबल। ठीक है, और बड़ी सिंपल तरीके से ये लूप्स यूज कर सकता हूं मैं। फाई आई इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्कैनएफ के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम के लिए मेरा तीसरा एरे कौन सा है, z। तो z ऑफ आई जे इज गोइंग टू बी इक्वल टू x ऑफ आई जे प्लस y ऑफ आई जे। तो अब मैं क्या करूंगा, z ऑफ आई ऑफ j इज इक्वल टू x प्लस y।
अब मैं क्या करूँगा, ए आई जे दोनों को यहाँ कॉपी कराऊंगा ताकि एक दो टाइपिंग बच जाए। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, जीरोथ रो जीरोथ कॉलम ऑफ एरे ए जीरोथ रो जीरोथ कॉलम ऑफ एरे बी में ऐड होगा, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम ऑफ एरे ए जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम ऑफ एरे बी में ऐड होगा। ये तब तक ऐड होगा जब तक सारे रो और कॉलम प्रोसेस ना हो। जब सारे रो और कॉलम प्रोसेस हो जाएंगे तब ये एडिशन कंप्लीट होगा और हम इस फंक्शन पे आएंगे, प्रिंट सम एरे। अगर आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट सम एरे में हम ये जो यस एरे है जो सम स्टोर कर सकता है या सम स्टोर करता है, यस रो और कॉलम भेज रहे हैं। तो यहाँ भेज के हम क्या कर रहे हैं, यही लूप यूज करके हम फॉर i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 i लेस देन नंबर ऑफ रोज j लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हम सम ऑफ i j प्रिंट कर रहे हैं। तो ये फॉर लूप के साथ ही printf जुड़ा हुआ है, लेकिन हर रो के नंबर प्रिंट होने के बाद हमें अगले रो पे जाना है। इसी कारण ये फॉर लूप होने के बाद हम हर रो के बाद एक बैकस्लैश n करा रहे हैं। तो बैकस्लैश n की वजह से कर्सर अगले लाइन पे जा रहा है और सेकेंड रो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, थर्ड रो उसके अगले लाइन पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम लेके हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे और फिर कंपाइल हो गया तो हम अगले स्टेप पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लीजिए, सबसे पहला हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लक अच्छा लग रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 इंटू 3। तो सबसे पहला मैट्रिक्स ए में एंटर करूंगा 1 2 3, दूसरा रो होगा 4 5 6, थर्ड रो होगा 7 8 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हो गए। अब मैं मैट्रिक्स बी एंटर कराऊंगा। अब मैट्रिक्स बी भी मैं क्या करूंगा, सेम नंबर्स एंटर करूंगा ताकि वेरिफिकेशन इजी हो। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब क्या हो गया, सम क्या होगा, सब ये मैट्रिक्स का नंबर डबल हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे डबल हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ अगर देख सकते हैं हर आइटम डबल हुआ है क्योंकि हमने मैट्रिक्स ए प्लस बी ऐड करा दिया। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 7 + 7 14, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ऐड कराया। तो आप सम में ये देख सकते हैं, पहला क्या होगा, जीरोथ रो, पहला जीरोथ रो जीरोथ कॉलम है 2। जब J1 होगा जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम 4 प्रिंट होगा। जब J2 होगा जीरोथ रो सेकेंड कॉलम 6 प्रिंट होगा। इसके बाद J3 होगा 3 लेस देन 3 फॉल्स होगा। I होगा अभी 0 + 1 1 होगा। तो फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम 8 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम J का वैल्यू 10, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12। तो इस तरीके से सारे तीनों रोज प्रिंट हो जाएंगे और एरे का प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपको सम देखना है, ये भी ऐसा ही होगा, एवरी रो एवरी कॉलम पे चला जाएगा और उसी तरह क्या करेगा, 1 यहाँ से लेके ये दोनों 1 लेके तीसरे एरे में रिजल्ट स्टोर करेगा। z = a1 + a1 ऐड करके z यहाँ तीसरे एरे सम एरे में 2 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बड़ा क्लियरली समझ में आया हो क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इंटू 3 रोज। हमने यहाँ पे जीरोथ रो में 1 2 3, फर्स्ट रो में 4 5 6, सेकेंड रो में 7 8 9 मैट्रिक्स ए के अंदर। इसी तरह मैट्रिक्स बी के अंदर भी हमने क्या करा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैट्रिक्स z या सम कह सकते हैं आप, z या सम के अंदर क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। मैट्रिक्स यस था उसका नाम। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6। तो इस तरह ये सम ऑफ 2 मैट्रिसेस का रिजल्ट भी यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसके लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो जाके आप रन थ्रू कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और खुद आप एक अलग मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऐसे कोशिश कीजिए। आपको टर्मोक में शायद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है, तब आपको लगभग इसी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। केवल यहाँ जो एडिशन की जगह आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।